का नाम मेरे नाम जैसा है, मैं भी इमरान हूं, ये भी इमरान है। मैंने इमरान के लिए लड़ाई इसलिए लड़ी क्योंकि इमरान इस चीज को डिजर्व करते हैं। इमरान हकदार है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनने के। इमरान का हक है कि वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन के दिल्ली पहुंचे, क्योंकि उन्होंने बतौर एमएलए आपकी नुमाइंदगी की है और आपके लिए काम किया है, आपके लिए कुर्बानी दी है, आपके लिए लड़ाई लड़ी है। ये मदरसे की दीवारें इस बात की गवाह हैं। यहां बड़ी तादाद में बुजुर्ग बैठे हैं, बहुत भीड़ है। मुझे पता चला है कि प्रशासन के लोग बहुत सारे लोगों को आने भी नहीं दे रहे। मैं प्रशासन के लोगों से गुजारिश करूंगा कि आने दीजिए। लोग लोकतंत्र में, जमहूरियत में जिसे चुनना चाहें, जिसे सुनना चाहें, उसे रोकना नहीं चाहिए। न हम सफर न किसी हमनशी से निकलेगा, न हम सफर न किसी हमनशी से निकलेगा, हमारे पांव का कांटा हम ही से निकलेगा। न हम सफर न किसी हमनशी से निकलेगा, हमारे पांव का कांटा हम ही से निकलेगा। वतन की रेत मुझे एड़ियां रगड़ने दे, मुझे यकीन है पानी यहीं से निकलेगा। मुझे यकीन है पानी यहीं से निकलेगा। मुल्क लोकसभा इलेक्शन के मुहाने पर खड़ा है। 26 अप्रैल को आपको घरों से निकलना है मेरे अपनों, मेरी माओ, मेरी बहनों, और न सिर्फ रायगंज के मुस्तकबिल का फैसला करना है, बल्कि हिंदुस्तान के मुस्तकबिल का भी फैसला करना है। एक तरफ वो ताकतें खड़ी हैं जो कह रही हैं कि हमें बहुमत दो, हम संविधान बदल देंगे। अनंत हेगड़े हो, लल्लू सिंह हो, अरुण गोविल हो, ज्योति मिर्धा हो, भाजपा का हर नेता क्या कह रहा है कि हमें बहुमत दो, हम संविधान बदलेंगे। वो संविधान जिसमें महात्मा गांधी के उसूल है, वो संविधान जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू के ख्वाबों की बुनियाद है, वो संविधान जिसमें मौलाना आजाद के ख्वाबों की ताबीर है, वो संविधान जिसमें बाबा साहब अंबेडकर के सपने शामिल हैं, ये उसे बदलना चाहते हैं। लड़ाई बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी लड़ाई है। ये लड़ाई सिर्फ एमएलए एमपी चुनने की होती तो मैं आपके बीच में नहीं आता। इस पार्टी की सरकार बनने जा रही है, इंडिया अलायंस की सरकार बनने जा रही है। और सोचो, ऐसे में आपका बेटा, आपका भाई, मैंने सुना है दीदी आई थी, छोकरा बोल के गई। इस पे तो खुश होना चाहिए यार, ये तो अच्छी बात है। अगर सोचो इमरान विक्टर जो 44 साल के हैं उनको छोकरा बोल रही है, तो मैं तो 36 साल का हूं, मुझे क्या बोलेंगी वो? और कितना अच्छा होगा, सोचो ना कि एक तरफ एक इमरान राज्यसभा में बैठा होगा, दूसरा इमरान लोकसभा में बैठा होगा। ये लोकसभा में आपके मुद्दे पर आवाज उठाएगा और मैं राज्यसभा में आपके मुद्दे पर आवाज उठाऊंगा। देखिए, इस नाम में कुछ बात तो है। दुनिया भर में देख लीजिए, जब भी उठ खड़े हुए तो हंगामा तो खड़ा कर दिया इस नाम वालों ने। ये तो किया है, ये तो किया है साथियों। तो इस बार मैंने तो सुना है कि यहां कौन टीएमसी है, कौन बीजेपी है, फैसला ही नहीं हो पा रहा है। टीएमसी वाला बीजेपी से, बीजेपी वाला टीएमसी से। गंगाधर ही शक्तिमान है, इसलिए किसी धोखे में मत आइए। और मैं पूरी रायगंज की आवाम से कहना चाहता हूं, सिर्फ चाकुलिया नहीं, सोशल मीडिया के माध्यम से यह वीडियो पूरे रायगंज में जाएगा। मैं जानता हूं कि कितना लड़ करके, कितना संघर्ष करके इमरान विक्टर का टिकट हुआ है। हर वफा जिंदे जावेद नहीं होती है, हर वफा जिंदे जावेद नहीं होती है। दिल का हर जख्म कहीं दिल का कंवल बनता है। जब शहंशाह भी हो, इश्क भी हो, दौलत भी, तब कहीं जाके कोई ताजमहल बनता है। हमने वो सब कर लिया है। हमने कैंडिडेट बना करके इमरान विक्टर को आपके सामने उतार दिया है। और जब पूरी दुनिया चाह रही थी कि हम यहां कैंपेन करने ना आए, तो मैंने रात में 8 घंटे का बाय रोड सफर तय किया। मैं राजस्थान बाड़मेर, बिल्कुल बॉर्डर से 7 किलोमीटर दूर सभा कर रहा था। वहां से 8 घंटे का सफर किया।
पिछली 6-7 रातों से सोया नहीं हूं, लेकिन मुझे यहां किया गया अपना वादा याद था। मैंने रायगंज वालों से वादा किया था कि मैं इमरान के लिए कुछ ना कुछ करूंगा, तो मेरा फर्ज सिर्फ टिकट दिलवा के खत्म नहीं हो रहा था। मुझे लगा कि मैं अपने भाइयों के बीच में जाऊंगा, अपना दामन फैलाऊंगा इमरान के लिए और लोगों से यह कहूंगा कि इस बार लड़ाई बहुत बड़ी है। इमरान विक्टर को दिया गया आपका वोट सिर्फ इमरान विक्टर को नहीं मिलेगा, बल्कि मोहब्बत के उस मसीहा को मिलेगा जिसका नाम राहुल गांधी है, जो नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल रहा है, जो नफरत छोड़ो भारत जोड़ो का नारा लगाते हुए 4000 किलोमीटर पैदल चला। किस लिए? नफरत कम हो सके। नफरत का शिकार कौन है? आप हो, हम हैं। कभी ट्रेन में, कभी किसी चौराहे पर, कौन सी भीड़, कौन सा कांस्टेबल, कौन सी नफरत आपका शिकार कर ले, कोई भरोसा है इस दौर में? नहीं है ना। तो उस नफरत के खात्मे के लिए राहुल गांधी कितना किलोमीटर चले? पहले 4000 किलोमीटर पैदल चले, फिर 6700 किलोमीटर भारत जोड़ो न्याय यात्रा लेके चले। चाकुलिया वालों, इस एक बात पर तो ईमान रखते होगे ना कि मजदूर का पसीना सूखने से पहले उसको उसकी मजदूरी दे देनी चाहिए। रखते हो ना ईमान? हम सब रखते हैं, हम भी रखते हैं, आप भी रखते हो, आप भी रखते हो। मजदूर का पसीना सूखने से पहले उसकी मजदूरी उसे दे देनी चाहिए, यह हमारे बुजुर्गों का कौल है। मैंने देखा है राहुल गांधी के पांव के छाले। मैं चला हूं राहुल गांधी के साथ। जब वो पैदल चल रहे थे तो मुझसे मीडिया ने कहा, इमरान साहब आप क्या बोलेंगे? मैंने कहा मैं तो शायर हूं, मैं तो राहुल को चलते हुए देख रहा हूं और एक शेर पढ़ रहा हूं कि जो हर जालिम से टकराएगी वो आंधी बनाऊंगा, नए अंग्रेज आए हैं नया गांधी बनाऊंगा। तो चाकुलिया वालों, मजदूर का पसीना सूखने से पहले उसकी मजदूरी दे देनी चाहिए, इस बात पर ईमान है ना? अगर है तो मैंने देखा है राहुल के पैर के छाले, मैंने देखा है राहुल गांधी का बहता हुआ पसीना। वो पसीना अभी सूखा नहीं है। मैं राहुल गांधी की मजदूरी मांगने के लिए आपके बीच में आया हूं और वो मजदूरी है इमरान विक्टर को जिता करके पार्लियामेंट भेज दो। राहुल गांधी की मजदूरी यही है। आप पार्लियामेंट भेज दो, सरकार बनने जा रही है। जो कांग्रेस पार्टी के न्याय है उसके बारे में इमरान भाई ने बताया। उसमें जो सबसे प्यारी बात है, क्योंकि वो जो मैनिफेस्टो बना है, मैं उसका मेंबर हूं उस कमेटी का, सबसे कम उम्र का मेंबर। उसमें जानते हैं कौन है? पी चिदंबरम है, शशि थरूर है, जयराम रमेश है, गौरव गोगोई है, प्रवीण चक्रवर्ती है। और उसमें आपकी नुमाइंदगी करने के लिए 36 साल का एक नौजवान भी है जिसका नाम इमरान प्रतापगढ़ी है। हमने बनाया है वो मैनिफेस्टो। उसमें क्या है कि नौजवानों को 30 लाख नौकरी और जिनके पास डिप्लोमा है 25 साल तक के नौजवान, उनको 1 लाख रुपए का बेरोजगारी भत्ता। और यहां माएं बहनें बैठी हैं। पार्टी क्या कह रही है? कांग्रेस पार्टी डायरेक्ट आपके अकाउंट में सरकार बनते ही हर गरीब परिवार की एक महिला को 1 लाख रुपए डायरेक्ट अकाउंट में दिया जाएगा, कोई बिचौलिए नहीं होंगे। तो अब आपका रोल बहुत बड़ा हो जाता है। आप चाह लेना तो घर वाले की हिम्मत थोड़ी है कि किसी और को वोट दे करके आ जाए, फूल छाप को, कमल छाप को। अच्छा, उधर भी दोनों फूल हैं, एक कमल छाप है, एक छोटा वाला फूल है, एक बड़ा वाला फूल है। तो फूल नहीं बनना है। 1 अप्रैल बीत चुका है, अब फूल नहीं बनना है, अप्रैल फूल नहीं बनना है। अब तो पंजा का शिकंजा कसेगा। इसलिए माओ बहनों, मैं आपसे खासतौर से गुजारिश कर रहा हूं, घर में अगर घर वाले या घर का कोई और सदस्य अगर कोई और झंडा उठाए हुए हो ना, तो आज लौट के जाना तो उनसे कहना कि देखो हमारे 1 लाख का मामला है, सरकार बनते ही 1 लाख हमारे अकाउंट में आएगा, हम तुमको किसी और को वोट नहीं देने देंगे। अगर किसी और का झंडा उठाओगे तो आज से घर में खाना पीना बंद, जाओ वहीं खाओ। आप जिस दिन घर वालों को यह कह दोगे तो फिर किसकी मजाल है?
जाकर के किसी और को वोट दे सके, फिर तो इमरान विक्टर को लोगों को वोट देना ही पड़ेगा। मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूं, बहुत दूर से आया हूं, इमरान मेरे भाई इधर आइए। मेरी इमरान से बहुत कम मुलाकातें, एक दो मुलाकात है, लेकिन पता नहीं क्यों इस भाई से बड़ी मोहब्बत है, मुझे बड़ी मोहब्बत है, क्योंकि ये आदमी आपके मुद्दों पर लड़ता है तो ये नहीं देखता कि सरकार से लड़ रहा है या किसी जागीरदार से लड़ रहा है, ये लड़ता है आपके लिए। और जिस इंसान के अंदर मुझे मेरे जैसा तेवर नजर आता है उससे मुझे मोहब्बत होती है। मैं इस भाई से मोहब्बत करता हूं। मैं दिल्ली की पार्लियामेंट में अकेला पड़ जाता हूं कभी कभी। मैं चाहता हूं कि मेरा साथ देने के लिए एक और बहादुर इंसान को चुन करके पार्लियामेंट भेजो। मैं रायगंज के एक एक अवाम से, मुझसे मोहब्बत करने वाले से, राहुल गांधी पे यकीन करने वाले से, लेफ्ट के तमाम साथियों से, संविधान की बचाव की बात करने वाले बाबा साहब के अनुयायियों से, सबसे गुजारिश कर रहा हूं कि भाजपा से टीएमसी में आया हुआ तुम्हारे मुद्दों पे नहीं लड़ सकता है, जमहूरियत बचाने के लिए नहीं लड़ सकता है। अगर कोई तुम्हारे लिए लड़ सकता है तो तुम्हारा बेटा इमरान विक्टर लड़ सकता है। इसको जिताओ, इसको पार्लियामेंट पहुंचाओ, क्योंकि एक बात बहुत संजीदगी से सुनना, अगर इस बार चूक गए ना तो आने वाली कई सदियों तक शायद यहां से कोई दूसरा इमरान टिकट लेने की हिम्मत नहीं जुटा पाएगा। याद रखना इस बात। पार्टी ने भी बड़ा रिस्क लिया है, बड़ा भरोसा किया है, बहुत सारे लोगों खुश नहीं है लोग, कई लोगों के माथे पे बल पड़े हुए हैं। कम कहूंगा, ज्यादा समझना, हर साजिश को नाकाम करना है। मैं जानता हूं कि मैं यहां कैसे पहुंचा हूं, मुझे रोकने की कितनी साजिशें थी, लेकिन मैंने कहा था, ये अंशुमान बैठा है, यहां पे उमैर भाई बैठे हैं, जानते हैं, मैंने कहा इमरान विक्टर के लिए अगर मुझे पैदल भी जाना पड़ेगा प्रचार करने के लिए तो मैं पहुंचूंगा चाकलिया, क्योंकि मैंने जबान दी है और मर्द की जबान ही सब कुछ होती है। अगर वो पूरा नहीं कर सके तो फिर क्या फायदा जिंदगी का। तो मैं आपसे वादा करता हूं मेरे भाई, वक्त कम है, प्रचार बंद होना है, शायरी भी सुनाना है, भाई साहब पीछे से कह रहे हैं, नहीं सुनाऊंगा तो कैसे काम चलेगा, मैं जानता हूं सुनाना ही पड़ेगा। अच्छा वो भी सुनाना। कहां सोया है चौकीदार। देखो हम चाहते हैं ना कि इमरान जीत के आए, 4 जून पर जब रिजल्ट आए ना तो फिर हम दोनों पार्लियामेंट में बैठे, सरकार हो, उधर नरेंद्र मोदी जी बैठे हो अपोजिशन में, तब मैं उनसे सवाल पूछूं कि कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। विजय माल्या नाक के नीचे से हो गया फरार, कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। कि चाय बेचने वाला, इतनी कमजोर ताली से काम नहीं चलेगा। इलेक्शन सिर्फ वोट देने का नाम नहीं है, सपोर्ट देने का भी नाम है। आज से इस इलेक्शन को इमरान विक्टर बन के लड़ो, इमरान प्रतापगढ़ी बन के लड़ो। इस इलेक्शन को देखते हैं कौन माई का लाल हराएगा, नहीं हरा पाएंगे। कि चाय बेचने वाला पूरा भारत बेच रहा है, इसी काम में हासिल से महारत बेच रहा है। कि रेल बिक गई, तेल बिक गया, बिका हवाई अड्डा,